आज की हमारी वीडियो होने वाली है क्लास 6 हिंदी पुस्तक मल्हार का पार्ट 4 हार की जीत। तो पिछली वीडियो में इसका पाठ का सारांश हमने कर चुका था। अब इसके अभ्यास के प्रश्न। तो पुरानी जो किताबें थी वो प्रश्न उत्तर अलग तरह का दिया था। इसमें एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, समझने के लिए ज़्यादा है, लेकिन लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए मैं अब पाठ शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले शीर्षक में लिखा है, आपने अभी जो कहानी पढ़ी इसका नाम सुदर्शन इनके लेखक हैं, हार की जीत रखा। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी को यह नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो जिसका उत्तर ये है कि इस कहानी में घोड़े को खड़क सिंह ने धोखे से ले लिया रहता है और यहाँ उनकी जीत हुई, किंतु बाबा भारती के कहे शब्द कि इस बात का जिक्र किसी और के सामने मत करना, नहीं तो कोई किसी अपाहिज पर विश्वास नहीं करेगा। इस बात का उस पर इतना असर हुआ कि उस घोड़े को चुपचाप वापस लाकर अस्तबल में बांध दिया। अब बाबा भारती की जीत हुई, इसलिए पाठ का शीर्षक हार की जीत रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना होगा तो आप इसे क्या नाम देंगे। तो यदि हमें इस कहानी का अन्य कोई शीर्षक अगर नाम देना होगा तो हम लिखेंगे हृदय परिवर्तन, क्योंकि डाकू खड़क सिंह का बाबा भारती की बातों से हृदय परिवर्तन हो जाता है। अब नेक्स्ट है, बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया था। तो यह वचन लिया था कि इस घटना का जिक्र किसी के आगे मत करना, वरना इस घटना का पता अगर लोगों को चला तो किसी गरीब पर कोई विश्वास नहीं करेगा। अब इसके बाद है पंक्तियों पर चर्चा। ये है, तो सबसे पहले भगवत भजन से जो समय बचता था वह घोड़े को अर्पण हो जाता था। तो इसका अर्थ हमें समझाना है। तो यह शब्द बाबा भारती के लिए कहे गए हैं कि उन्हें अपना घोड़ा इतना प्यारा था कि भगवान की पूजा पाठ से जो समय बचता वह अपने घोड़े के साथ बिताते। फिर दूसरा है, बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। इसका तात्पर्य क्या है। तो बाबा भारती इंसान ही थे, उन्हें भी अपने घोड़े पर घमंड था, इसलिए उन्होंने खड़क सिंह को बड़े घमंड से अपना घोड़ा दिखाते हैं और इतना सुंदर घोड़ा देख के जो डाकू रहता हुआ आश्चर्यचकित हो जाता। फिर नेक्स्ट है, वह डाकू था जो वस्तु से पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। तो इसका अर्थ ये हुआ कि डाकू खड़क सिंह अपने इलाके का नामी डाकू था, उसको जो चीज़ पसंद आ जाती थी उसे वह छीन लेता था ज़बरदस्ती। फिर बाबा भारती ने निकट जाके उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। ये बाबा भारती द्वारा कहा गया शब्द है। तो इसका तात्पर्य ये है कि जब डाकू खड़क सिंह गरीब अपाहिज बनकर कहा मुझे वैद्य के घर तक पहुंचा दो, तब बाबा भारती ने उसे घोड़े पर बिठाया और स्वयं पैदल चलने लगे। अचानक से एक झटका लगा और जो डाकू है घोड़े की लगाम पकड़कर तेजी से भागने लगा। तब बाबा ने उसे रोककर घोड़े की ओर कसाई की ओर देखा और कहा, यह घोड़ा अब तुम्हारा हो चुका है। और इसलिए भी कहा क्योंकि घोड़ा अपने मालिक को छोड़ के किसी और को लेके सरपट भागे लिए जा रहा था और वह दूसरे का हो चुका था। अब अगला है, उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। तो जब सुबह स्नान ध्यान के बाद जब अनायास ही उनके कदम, मतलब बाबा भारती के कदम अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई स्वप्न है, लेकिन जब घोड़ा ही नहीं आता तो अपनी भूल का सचमुच में मतलब चल रहा है, जो ऐसा लगा कि वह भूल नहीं थी, हकीकत में ही मेरा घोड़ा आ चुका है। अब नेक्स्ट है, सोच विचार के लिखिए। तो इसमें लिखा है कि कहानी में एक बार फिर पढ़िए और निम्नलिखित पंक्ति के विषय में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। तो का लिखा है, किस किस के आंसुओं का मेल हुआ। तो बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह, क्योंकि बाबा भारती घोड़े को बांधते समय दरवाजे पर रो के गया, आंसू बहा के गया, पश्चाताप के आंसू थे, और उसी जगह पर बाबा भारती खुशी के आंसू बहाए, तो दोनों के आंसुओं का मेल हो गया। फिर दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था, एक की खुशी का और दूसरे के पश्चाताप का। इसके बाद है, कैसे कैसे पात्र। तो इस कहानी में मुख्य रूप से 3 पात्र हैं, बाबा भारती, डाकू खड़क सिंह और सुल्तान इनका घोड़ा। अब पहला पात्र है बाबा भारती। तो इनका जो कैरेक्टर है वो है दयालु, डाकू खड़क सिंह शक्तिशाली खूंखार, सुल्तान सुंदर फुर्तीला। इसके पहले है
ये तो है कौन सी बात आपको पसंद आई इसमें, तो ये स्वयं करना है। इसके बाद है ये ना वाक्य प्रयोग दिया गया है, कहाँ गया, ये वाक्य प्रयोग दिया है, लट्टू होना, हृदय पे सांप लौटना, फूले न समाना, ये इसको हम करते हैं। तो मुहावरे का वाक्य प्रयोग देखते हैं। लट्टू होना, बाबा भारती सुल्तान की चाल देखकर लट्टू हो जाते थे। हृदय पर सांप लौटना, सुल्तान को देखते ही डाकू खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौटने लगा। फूले न समाना, अपना घोड़ा वापस पाकर बाबा भारती फूले न समाए। मुंह मोड़ लेना, सुल्तान की लगाम डाकू खड़क सिंह के हाथों में देखकर बाबा ने उसे मुंह मोड़ लिया। मुख खिल जाना, बेटे की कक्षा में प्रथम आने पर माँ का मुख खिल गया। फिर है न्यौछावर कर देना, माँ अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपनी खुशियाँ न्यौछावर कर देती है। इसके बाद नेक्स्ट है, पन्ना पलटेंगे, ये हमको बनाना है, इनसे संबंधित वाक्य लिखना है। तो बाबा भारती से जुड़े कुछ शब्द लिखना है। तो मददगार, धार्मिक थे, उसके बाद संवेदनशील, विनम्र, दयालु। इसके बाद डाकू खड़क सिंह के बारे में लिखना है कुछ। तो ईर्ष्यालु मतलब थोड़ी जलन हो जाती है ना उसको घोड़ा देख के। क्रूर, बेरहम, खूंखार, बाहुबली, कुख्यात। इसके बाद सुल्तान घोड़ा उनका कैसा रहता है, बलवान, लंबा और फुर्तीला। इसके बाद सजीला, सुंदर और तंदुरुस्त। फिर नेक्स्ट है, यहाँ देखेंगे हम, कहानी में कुछ शब्द आए हैं, बताइए कि कौन कब अनुभव कर रहा है। चकित, डाकू ने जब सुल्तान को देखा तब आश्चर्यचकित हुआ। फिर अधीर, डाकू घोड़ा पाने के लिए अधीर हो गया। फिर डर, डाकू के जाने के बाद बाबा पर क्या दिखा, डर। इसके बाद प्रसन्नता, बाबा को अपना घोड़ा देखकर प्रसन्नता होती थी। इसके बाद है करुणा, अपाहिज को देखकर बाबा को दया मतलब करुणा से भरा है। फिर निराशा, अपना खाली अस्तबल देखकर बाबा निराश हुए। तो बच्चों ये पाठ हमारा समाप्त हुआ। ये देखिए इसमें चित्र एक दिया है, संकेत दिया है, जैसे गली में किसी कुत्ते को देख के डर या प्रसन्नता, करुणा आदि का अनुभव करते हैं। ये तो एक सीन क्रिएट किया गया है। इस पाठ में ये शब्द कब आए हैं, इसी से जुड़ा था ये। तो पाठ समाप्त होता है। पाठ कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।